अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लें तो अबरानी हरूफ के ऐसे राज सीख जाएंगे जो 90% लोग कभी नहीं सीखते। और हाँ, आखिरी हिस्सा आपको हैरान कर देगा। पिछली वीडियो में हमने अबरानी के 22 हरूफ की आवाजें सीखी थी। अबरानी दाएं से बाएं लिखते और पढ़ते हैं, लेकिन आज वीडियो के पहले सबक में हम अबरानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि लिखेंगे और पढ़ेंगे भी, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह आसान, मजेदार और स्टेप बाय स्टेप। क्या आप पहले 4 अबरानी हरूफ पर महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं? तो पहला राज क्या है? आज हम सीखेंगे एक छोटा सा नुक्ता जिसे हम दागेश कहते हैं, अबरानी हरूफ की आवाज को कैसे बदल देता है। पहला अबरानी हरफ अलिफ खामोश है। दूसरे हरूफ बा, गा, दा, ये वो हरूफ है जिनके पेट में एक छोटा सा नुक्ता यानी दागेश हो तो इनकी आवाज सख्त और बारी हो जाती है, जैसे बा की आवाज। लेकिन जैसे ही ये नुक्ता गायब होता है, ये बन जाता है वा, गा, दा, वगद। जब यही हरूफ नुक्ते के बगैर आते हैं तो इनकी आवाज नरम हो जाती है, जैसे बा बदलकर वा। अगर आपने ये राज सीख लिया है तो समझे आपने अबरानी पढ़ने की आधी जंग जीत ली है। आप सिर्फ 2 अल्फाज सीखकर पूरी अबरानी जुबान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं अबरानी के पहले हरफ से। यह है अलिफ। इसकी आवाज खामोश होती है आ, लेकिन याद रखो खामोश चीजें ही सबसे ताकतवर होती हैं। आइए अब पहले हरफ के साथ कुछ सादा अल्फाज सीखते हैं। आ, आदाम, आदमी, आदाम। एश, आग, एश। एरून, संदूक, एरून। बहुत खूब, आपने अलिफ के साथ 3 नए अल्फाज सीख लिए हैं। क्या हम अगले हरफ की तरफ चले? अबरानी हरफ बेत। बेत का मतलब है घर, क्योंकि हर जुबान घर ही से शुरू होती है। अगर बेत के अंदर नुक्ता हो तो आवाज होगी बा, और अगर नुक्ता ना हो तो आवाज बदलकर हो जाती है वा। है ना मजे की बात? बा होंठ जोड़कर और वा दांत और निचला होंठ जोड़कर। अब बा की आवाज की मश्क करते हैं। बायत, घर, बायत। बिएर, कुआं, बिएर। अब वा की आवाज आव, बाप, आव। लिव, दिल, लिव। ये फर्क बहुत ही आसान है। अबरानी हरफ गिमेल। गिमल देने और हरकत की अलामत है। नुक्ता के साथ इसकी आवाज गा और नुक्ता के बगैर गा की आवाज। ये एक हनकी हरफ है, जुबान का पिछला हिस्सा तालू से जोड़कर गा। गा की आवाज की मश्क करते हैं। गमाल, ऊंट, गमाल। गफेन, अंगूर, गफेन। अब गा की मश्क करते हैं। गशेम, बारिश, गशेम। गाल, लहर, गाल। ये तो हमारी उर्दू जैसा ही है। और अब चौथा हरफ यह है दालित। दालित का मतलब दरवाजा है। याद रखें, हर नया इल्म एक दरवाजे से ही दाखिल होता है। नुक्ता के साथ दा की आवाज और नुक्ता के बगैर दा की आवाज। ये दंदानी हरफ है, जुबान का अगला हिस्सा तालू और दांत से जोड़कर। आवाज की मश्क करते हैं। देलत, दरवाजा, देलत। दाग, मछली, दाग। अब दा की भारी आवाज की मश्क करते हैं। दाम, खून, दाम। देशे, घास, देशे। ये तो हमारी उर्दू सीखने जैसा ही है। अपनी नोटबुक तैयार रखें। आज हम सिर्फ 4 ऐसे हरूफ लिखेंगे जो अबरानी की बुनियाद हैं, और याद रखें हम दाएं से बाएं लिखने जा रहे हैं। अक्सर लोग अबरानी देखकर कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ 3 राजों का खेल है। अबरानी रस्मुल खत कैसे लिखते हैं?
इब्रानी दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन दुरुस्त तरीका क्या है? क्या आप दुरुस्त तरीका जानते हैं? आइए अब इन राजों से पर्दा उठाते हैं। अलेफ 3 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। लकीर हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ खींचते हैं। अलिफ को लिखते वक्त ऐसे समझो जैसे 2 हाथ आपस में मिल रहे हों। अलिफ हमेशा सुकून को पसंद करता है। बेत 2 स्ट्रोक्स में लिखी जाती है। इब्रानी लिखने का पहला राज, कलम हमेशा बाएं से दाएं तरफ खींचते हैं, बिल्कुल उर्दू की उल्टी मद की तरह। बेत को ऐसे लिखो जैसे तुम एक छोटा सा घर बना रहे हो, एक दीवार और एक छत। इब्रानी को महसूस करें। नुक्ता दगेश हमेशा बाद में लगाएं। गिमैल 2 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। लिखते वक्त जरा सा झुकाओ, ऐसे जैसे कोई शख्स चल रहा हो। इब्रानी लिखने का दूसरा राज, इब्रानी हरूफ को स्क्वायर स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हर हरफ एक छोटे से डिब्बे के अंदर फिट आ सकता है। हर लकीर पर तवज्जो दें। दालित 2 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। दालित को ऐसे लिखो जैसे एक दरवाजा खुलने वाला हो। दालित इब्रानी का तीसरा अहम राज, ये उर्दू की तरह हरूफ को आपस में जोड़ना नहीं है, बल्कि हर हरफ अपनी जगह एक आजाद शख्सियत है, बिल्कुल सीधी लाइन में, पूरे एतमाद के साथ। अब बारी है आपके दिमाग की वर्जिश की। स्क्रीन पर कुछ अल्फाज आएंगे, आपके सिर्फ 3 सेकंड होंगे इनका सही तलफ़्फ़ुज़ गैस करने के लिए। याद रहे हमारा बगद और वगद वाला फार्मूला ज़हन में रखिएगा। सिर्फ हरूफ को पहचाने, नुक्तों से ना घबराएं। आइए इन खूबसूरत हरूफ और इनसे बनने वाले सादा अल्फाज की ड्रिल करते हैं। कितने सही हुए? अगर आपने 15 में से 10 भी सही पहचान लिए तो मुबारक हो, आपका दिमाग इब्रानी सीखने के लिए तैयार हो चुका है। आइए सिर्फ 2 मिनट की मशक करते हैं। बिएर, आव, बायत, लिव, देशे, दाग, एश, गमाल, देलत, गाल, दाम, आदाम, एरुन, गैफेन, गशेम। अगर आपको आज का ये लॉजिकल तरीका पसंद आया है तो कमेंट्स में अपना स्कोर बताएं। अगली वीडियो में हम वाव ज़ायन के राज सीखेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वरना आप अगला बड़ा राज सीखने में मिस कर देंगे। शालूम।